लेक्चर नंबर 3 है हमारा आज का। प्रीवियस 2 क्लास के रिकॉर्डिंग कोई भी आप लोग के डाउट होंगे तो बता दीजिएगा, या फिर आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। किसी को भी डाउट है प्रीवियस क्लास में? तो आज का हमारा टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है सिंपल सा कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, उनकी ओनली डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास एलिमेंट होंगे, अदरवाइज सारी जगह पर क्या होंगे? जीरो होंगे। वह क्या कहलाएगा? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मीन्स n क्रॉस n का होगा। उनका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स इसका एग्जाम्पल डिफरेंस लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स having non-diagonal element non-diagonal element आर जीरो। मीन्स डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? हमारे जीरो होंगे। लेकिन डायगोनल कई लोगों के मन में सवाल आता है कि हमारा A11 A12 A22 अप टू वन ANN होगा ना, तो डायगोनल में क्या जीरो हो सकता है? तो हाँ, हमारे पास जो जीरो मैट्रिक्स होता है ना, 0 0 0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल में जीरो भी रख सकते हो, तो कुछ भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है इस पर। ये जीरो और नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नॉन जीरो होगा करके कि जीरो नहीं हो सकता। फिर हमारा जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल के लिए सपोज ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 204 200 040 009। वैसे हम लोग बी ले सकते हैं कोई 2 प्लस आयोटा 0 0 0 0 0 0 0 आयोटा। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस मैम। एंट्रीज हमारा जीरो होना चाहिए, अदर एंट्रीज वो डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो सकता है ना। एग्जाम्पल दे पाओगे सुरेंद्र जी? बताना एनी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का। डायगोनल मैट्रिक्स मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? 200 09 0 0 0 100, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखो, डायगोनल मैट्रिक्स के सब डायगोनल में एंड सुपर डायगोनल में जीरो एंट्रीज है। मीन्स ये हमारा LTM लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक साथ दोनों पॉसिबल है कि नहीं है? दोनों हो जाएगा ना एक साथ, लोअर भी हो जाएगा और अपर भी हो जाएगा। मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स है हमारा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब इनके थ्योरम्स थे हमारे पास, जैसे उसमें इंपॉर्टेंट डिजिट्स पढ़े थे ना, वैसे इसमें भी थ्योरम। इफ A and B are two diagonal matrix
एंड के भी है एनी नंबर, के भी है एनी नंबर, देन फर्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी इज डायगोनल। मीन्स हमारे पास दो मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसका प्लस करेंगे तो वो भी डायगोनल होगा। सिंपल सा मतलब है डायगोनल। जैसे सपोज हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है A11 0 0 A22 और बी भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है डायगोनल B11 0 0 B22। इसको ऐड करेंगे तो डायगोनल के करस्पॉन्डिंग ही बस ऐड होगा ना, A11 प्लस B11 0 0 A22 प्लस B22। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है ए प्लस बी। तो ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इज डायगोनल आल्सो। अब उसके बाद हमारे पास है सेकेंड है हमारे पास कि ए माइनस बी इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। जिससे हमारा प्लस है वैसे माइनस भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। वैसे थर्ड भी हमारा हो जाएगा के ए आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा हमारा कि ए भी। और फोर्थ है हमारे पास ए इंटू बी करने पर भी हमारा आर डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कोई दो मैट्रिक्स ले लो और उनको मल्टीप्लाई करके देखना। ए इक्वल्स टू हमारे पास है 2004 एंड बी इक्वल्स टू हमारे पास 100 -1। बताना ए इंटू बी क्या होगा। बताना ए इंटू बी क्या होगा। 200 -4। 200 एंड -4 ये हुआ। और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है हमारा, तो ए इंटू बी भी डायगोनल हो जाएगा। वैसे हमारे पास फिफ्थ रिजल्ट होता है कि ए की पावर एम इज आल्सो डायगोनल, आल्सो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। हमारा एम कहाँ से आना चाहिए, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इनको भी हम लोग एक कोई मैट्रिक्स ले लो, वेरीफाई कर लो। 20004 ये ले लो, ए स्क्वायर करके देख लो, ये भी डायगोनल मिल जाएगा। ए क्यूब कर लो, ये भी डायगोनल मिलेगा। कुछ भी पावर कर लो, ए की पावर ए, ये डायगोनल ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तो। अब मुझे बताना डिटरमिनेंट क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं। Product of diagonal elements. देखो यहाँ पर हम लोग के पास ए कोई मैट्रिक्स है A11 0 0 0 A22 0 0 0 A2 A33, है ना। यदि हम लोग इसकी डिटरमिनेंट की बात करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए बात करें यदि, तो ये इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकलेगा, बाकी सब जगह तो जीरो है। तो इससे करस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A11 और A22 इंटू A33 -0, ये होगा। मीन्स क्या हो रहा है A11 A22 इंटू A33, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो रहा है। एंट्रीज प्रोडक्ट, क्लियर है। बाद में आगे बढ़ेंगे तो इसको ये बोल देंगे कि हमारे पास आइगन वैल्यू भी डायगोनल एंट्रीज हो जाएगा हमारा, है ना, इस मैट्रिक्स का। यहाँ तक बताना, किसी को कोई डाउट होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स में।
क्लियर हो गया इनका प्रॉपर्टी और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस क्या होगा? ट्रेस तो इसका डायगोनल एंट्रीज का सम हो जाएगा। समझ आ गया ना सबको? अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जब हमारे पास एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जब डायगोनल मैट्रिक्स के एंट्रीज के जो सारे एलिमेंट हो जाएंगे वो स्केलर टाइप्स हो जाएंगे, मतलब कोई ए की वैल्यू देने लग जाए। मतलब जैसे कि ए इक्वल्स टू 300 030 0, मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू रिपीट होने लग जाए पूरा डायगोनल एंट्रीज में, तो ये क्या कहलाएगा? वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट है? ये ट्वेल्थ का ही है, ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ट्वेल्थ का बुक उठाना, उसमें सब मिल जाएंगे। अब इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या होता है? a diagonal matrix having all the diagonal entries each called equal, entries is equal, पहले equal लिखना है, is equal, then each called scalar matrix। क्लियर है सबको स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल्स टू हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है क्योंकि ये भी फिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा आल्सो स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है हमारा? वन होता है। एंड हमारे पास और कोई ले लो, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 ये फिर सी हमारे पास कोई दूसरा भी ले सकते थे। 4 0 0 0 4 0 0 0 3 क्रॉस 3 का ही जरूरी नहीं है, 2 क्रॉस 2 का भी ले सकते हो, 2 0 0 2 ऐसे करके, या इससे बड़ा भी ले सकते हो आप लोग। सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को क्या करना है, आप लोग को कोई फिक्स एलिमेंट वो करना है, पुट करना है। समझ आ गया सबको कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन इनके थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम है ए एंड बी आर टू स्केलर मैट्रिक्स एंड के बी आर एनी नंबर देन फर्स्ट है हमारे पास कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा सबसे फर्स्ट, तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बट डायगोनल मैट्रिक्स हमारा स्केलर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डायगोनल में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स फिक्स 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 एलिमेंट है। तो डायगोनल में तो डायगोनल मैट्रिक्स का यही कहना है कि वो कुछ भी हो सकता है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हमारा स्केलर हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे अलग अलग पुट किए जा सकते हैं ना। क्लियर है? सेकेंड हमारे पास ए प्लस बी हमारा स्केलर होता है, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास ए इंटू बी जो स्केलर, सॉरी स्केलर, और ये हमारे पास के ए बी हमारे पास स्केलर होता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास
ए ट्रांसपोज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स होता है। कैसे? ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज 2 0 0 0 9 0 0 0 10, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसको रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में कर दो। तो ये देखो फिर से चेंज करोगे तो ये 2 0 0 और ये 0 9 0 और ये वाला कॉलम हमारा 0 0 10। सेम आ गया कि नहीं आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स का ही आ गया ना, कि डायगोनल एंट्रीज तो चेंज होता ही नहीं है ट्रांसपोज करने पर, क्योंकि आई 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 पोजीशन है वो। क्लियर है सबको? लेकिन ये स्केलर नहीं है ना मैम। अच्छा स्केलर नहीं है, डायगोनल है ये, डायगोनल मैट्रिक्स है। को एक मिनट, 2 4 सॉरी 2 2 2 2 2। अच्छा मैं स्केलर का बता रही थी ना, तो यहाँ पर स्केलर है। हाँ ये स्केलर ही हो गया। ट्रांसपोज वैसी डायगोनल का भी हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला रिजल्ट है, यहाँ पर डायगोनल के लिए सेवेंथ यहाँ पर रिजल्ट पुट कर सकते हो आप लोग कि हमारे पास क्या ए ट्रांसपोज इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? कोई मैट्रिक्स यदि डायगोनल है तो वही ट्रांसपोज भी उसका डायगोनल होगा, होगा ना? अभी पढ़े, नीचे करके देखिए, वैसे स्केलर का भी हो जाएगा। अब ट्रेस की बात करें तो क्या हो जाएगा? आर डायगोनल एंट्रीज का सम मीन्स जितने क्रॉस जितने का एलिमेंट होगा उनका मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के साथ कर दो तो भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस मैम। निकल जाएगा ना। तो हमारे पास ये फिफ्थ रिजल्ट बन जाएगा हमारा कि ट्रेस ऑफ ए में से हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है तो के इंटू एन कर सकते हैं। और हाँ यहाँ पर एन इज अ ऑर्डर एंड के बी अ फिक्स एंट्रीज है ना, जो हमारे पास एंट्रीज है फिक्स डायगोनल एंट्रीज, फिक्स डायगोनल एंट्रीज। क्लियर है कि नहीं है ये वाला? चलो इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। अब मेरे पास क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन देना आप लोग मुझे, ठीक है? 1 2 3 1 -2 4 5 6 आयोटा -2 4 5। इसका मुझे ट्रेस ऑफ ए ए थीटा बताना क्या होगा। कल पढ़े थे क्लास में, आप लोग बहुत साइलेंट हो। अच्छा सुरेंद्र जी वंदना जी क्या होगा? क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए ए थीटा क्या होता था? कल फार्मूला लिखाई थी। नहीं परसों की क्लास में हुआ था। कैलकुलेशन कर रहे हो ना सब? हाँ या ना में रिस्पॉन्स कर दो। वंदना जी
यस मैम। कैलकुलेशन कर रही हैं आप? यस मैम। क्या होता है ट्रेस ऑफ ए थीटा? क्या होता है रोनी जी? मैम एटी का तो वैल्यू पता है, ये एट थीटा कैसे बनेगा ये समझ नहीं आ रहा है। कल क्या लिख पाई थी? सारे ए के एंट्रीज के मॉडुलस का स्क्वायर कर दो बोली थी कि नहीं बोली थी? +2 का स्क्वायर प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1 के मॉडुलस का स्क्वायर लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? ये रिजल्ट यदि ट्रेस ऑफ ए थीटा है हमारे पास तो सम कर देना। बोली थी, मैं बोली थी कि नहीं बोली थी? ए आई जे के मॉडुलस के स्क्वायर का ये करके, मतलब ईच रो के ईच मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए का मॉडुलस के स्क्वायर का सम करना है। बोली थी नहीं बोली थी? बताई थी ना परसों की क्लास में। आप लोग भूल जाते हो रिजल्ट। इतना थीटा निकालने का मतलब ही नहीं है इतना बड़ा। सिर्फ इनका मॉडुलस का स्क्वायर कर दो सारे एलिमेंट का, फिर इनका ट्रेस आ जाएगा। है कि नहीं? क्या हो गया? पढ़ने का इच्छा नहीं है क्या आप लोग को? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कौन कौन है क्लास में से? पता है मैम मेरे को, लेकिन ना मैं वो खाना दे रही हूँ तो निकाल नहीं पा रही जी। सॉल्व कर रही हूँ, रुकिए। निशा जी आपको पता था ना? मे भी निशा जी बिजी होंगे। स्पेशली ये क्लास वीरेंद्र जी और वंदना जी के लिए है, उन दोनों ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट हाँ या ना में कर दिया करो, क्योंकि इन लोग तो पढ़ चुके हैं एक बार। अब बताना इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अब तो मॉडुलस का स्क्वायर कर सकते हैं ना। यस मैम। मैम कैलकुलेट करके बता रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं इसमें उन सब की स्क्वायर करके स्क्वायर करना है ना। हाँ, मॉडुलस का स्क्वायर करके, मॉड का स्क्वायर करके, ठीक है। मीन्स नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाएंगे। हाँ। यस मैम। मैम 140 आ रहा है क्या? सबका 140 आया? 130 आ गया रोनी जी? शायद कहीं पर अपनी मिस्टेक किया होगा, या फिर हो सकता है मेरे से भी हुआ होगा, तो जरूरी नहीं है। 140 आ रहा है क्या? चेक करती हूँ मैम, रुकिए। 140 आ रहा है मेरे से। एक बार और चेक कर लीजिए सब। अच्छा नहीं, मेरे मैं मिस्टेक किया, आप लोग सही किए होगी। 142 आ रहा है मैम। हाँ वो आप लोग मैं ट्रेस निकाली ना एक्चुअल में, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाली हूँ आप लोग को थीटा निकालने के लिए दी। तो आप लोग बताना आपकी वैल्यू क्या आ रही है। समथिंग वैसे ही आएगा, 100 प्लस समथिंग कुछ। बस सब मॉडुलस का स्क्वायर करना है ना, मतलब यहाँ पर हम लोग को सारे टर्म पॉजिटिव मिलेंगे और सबका स्क्वायर कर दो, उसके बाद ऐड कर दो, बस सिंपल सा है ना? कोई टर्म तो नेगेटिव मिल ही नहीं रहा है। 142 आ रहा है मैम। हाँ 142 आएगा। तो दो जने का ऑप्शन यदि 142 है तो 142 ही आएगा। बाकी लोगों का फिर सबका सेम है।
ठीक है, आप लोग रिटर्न करो फिर। आज रिस्पॉन्ड भी कहीं से नहीं आ रहा है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, शायद नहीं ले पाऊंगी लग रहा है क्लास। सर घूम रहे हैं।